काफ़ी मेल मिलाप। इन घरों में ना तो पंखा है, इनका पूरा लकड़ी से बना हुआ है और ऊपर इन्होंने यहाँ स्वेटी वगैरह ये सब सामान वगैरह बना हुआ है और अधिकतर घर यहाँ पे पटाल से बने हुए हैं। अब जब से रोड यहाँ पे आई है, ये इसको हमारे यहाँ सेवाव बोलते हैं। ये तो हमारा जो लंच है देखो, लेंगड़ा की सब्जी है और इसमें बिल्कुल घर का। और अभी रास्ते में हम लेते चलेंगे पहाड़ी सब्जी लेंगड़ा। ये जोक मेरे पे चिपक रखी थी। हम ऊपर ज़्यादा टाइम बिल्कुल सही था रास्ता, पर अभी ये रोड यहाँ पे आ गई और इतनी मुश्किल से हमने भी स्कूटी निकाली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लेंगड़ा की सब्जी मिल गई है और यहाँ पे देखिए मम्मी तो 1 महीने की सब्जी तोड़कर हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और आज सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रूबी नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव पिंसवाड़ गांव से। दोस्तों आज मैं एक ऐसे गांव में आई हूँ जो कि शहरी माहौल से काफ़ी दूर हिमालय की गोद में बसा हुआ है और यहाँ इतना सुंदर वातावरण है कि यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि अब शहर में हम शहर का माहौल यहाँ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। तो बात करो इस गांव की, तो ये गांव घनसाली से पहले बूढ़ा केदार पड़ता है 30 किलोमीटर की दूरी पे और बूढ़ा केदार से पड़ता है 19 किलोमीटर की दूरी पर एक अकेला गांव है प्रकृति की गोद में और इसका नाम जैसे कि मैंने बताया पिंसवाड़ गांव है। यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ के लोग के गेहूं की खेती नहीं होती है, धान की खेती नहीं होती है, लेकिन जैसे दाल की बात करें तो राजमा की खेती यहाँ पर होती है और इनका जो काम होता है हाँ, और आलू की खेती यहाँ की लोग करते हैं और मारचू, जैसे कि मारचू के बहुत ही टेस्टी और यमी यमी लड्डू बनते हैं। तो इस तरह की वो खेती करते हैं और सबसे मेन काम उनका यहाँ का इन लोगों का है कि ये पशुपालन है, मतलब पशुपालन का कार्य करते हैं, भैंस का पालन, गाय का पालन, बकरी का पालन। तो इस तरह के क्या करते हैं, अपना जीवन यहाँ पर बहुत ही खुशहाली से यापन करते हैं। और मैं अब दिखाऊंगी आपको ऐसा गाँव, मैं दिखाऊंगी आपको अब पिंसवाड़ गाँव कि यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है और यहाँ के लोग रहते कैसे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के न्यू ब्लॉग की। और यहाँ की रोड जो काफ़ी खतरनाक रोड है और यहाँ पर जो है हम 2 व्हीलर से आए हैं और स्कूटी मेरी मम्मी चला रही है यहाँ। तो यहाँ के लिए एक्सपीरियंस होना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्कूटी, इतनी खतरनाक रोड यहाँ पर है। फाइनली 19 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच गए एक सुंदर सा गांव जो कि पिंसवाड़ गांव है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर गांव है। तो सड़क से थोड़ा सा ऊपर पैदल चलने के लिए था, लेकिन ये इतना कठिन रास्ता है कि यहाँ चलने में बहुत थक लग गई है। सीढ़ी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर। फाइनली हम पहुँच गए हैं घर। हम पहुंच गए हैं फूफू जी के घर पे और हमारा चाय पानी भी हो गया है। और अब मैं आपको मिलाऊंगी यहाँ अपने फूफू जी से और मामा जी से जिनके घर पे हम आ रखे हैं। और इनका रहन सहन देखिए, इनका पहनावा देखिए कैसा होता है। और सबसे पहले देखिए यहाँ की खूबसूरती, कितना प्यारा गाँव है। तो इस तरह से देखिए सामने भी पहाड़ है और ये गाँव है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो घर है ये पटाल से बना हुआ है और अधिकतर घर यहाँ पे पटाल से बने हुए हैं। अब जब से रोड यहाँ पे आई है तब से यहाँ पर जो है सीमेंट वाले मकान बन रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे देखिए इनका पहनावा कितना प्यारा पहनावा है, धोती वगैरह पगड़ी वगैरह बांध रखी है और स्वेटी लेके जा रहे हैं अपनी छानियों में जहाँ इनकी गाय भैंस रहती है। और ये देखिए पैदल यहाँ से जाएंगे, कम से कम 4-5 किलोमीटर 4-5 घंटे लग जाएंगे वहाँ जाने में और वहीं रहेंगे और पता नहीं अब कब नीचे आएंगे अपने गाँव में। तो इस तरह से इनका जीवन। अब देखिए अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि जो पुराने घर के मकान होते थे इनके छत कैसे होते थे। तो एक तो मेन छत होती थी वो लकड़ी की है और एक ना उसके बाद दूसरी छत डाली रहती थी और लकड़ी से इसमें सपोर्ट दिया रहता है और इसके ऊपर ना ये सामान रखने के लिए इन्होंने ये छत बनाई रहती है। और ये इसमें देखिए इन्होंने यहाँ पे रिंगाल की टोकरी रखी हुई है और इसको ना कहीं काकर बोलते हैं और कहीं इनको ढेपरा बोलते हैं। तो ये यहाँ पर नाम है इनका। और इस कमरे में भी ऐसी है, एक ऊपर छत है, नीचे सेकंड छत है और उस लकड़ी की है और उसके ऊपर सामान रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी स्वेटी वेटी रखी हुई है।
तो अब देखिए यहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ पे ना कुछ गेहूँ थे। वैसे यहाँ गेहूँ की खेती नहीं होती है, और देखो जो हो भी रखी है बिल्कुल कच्ची इन्होंने घर ला रखे काट के, और ऐसे ही खिलाएंगे गाय भैंस को। तो ये गेहूँ थोड़े बहुत हो रखे होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, उम्मी ला रखी थी। उम्मी देखिए, उम्मी क्या होती है, कच्चे गेहूँ होते हैं ना, उनकी इस तरह से बना के और फिर उनको क्या करते हैं, उनको भूनते हैं आग में, और फिर इतना टेस्टी होता है कि मज़ा आ जाता है खाने में। तो ये कच्चे गेहूँ से ही होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने ये भी देखा। तो यहाँ पे बैठी है मेरी मम्मी, यहाँ पे मामा जी है। ये क्या, लेंगड़ा? ये है लेंगड़ा की सब्जी। आप मैंने आपको लेंगड़ा दिखाया था कि लेंगड़ा क्या होता है। और ये इन्होंने इनकी ना सुक्ति बनाई, सुक्ति बना रखी है, मतलब इसको सुखा के ना बाद में इसकी सब्जी बनाएंगे। तो अभी देखो हरे रहते हैं और अभी सूख सूख के कैसा हो गया है। तो ये सूख रखे हैं और बाद में इनकी फिर सब्जी बनाने का काम आता है, और बहुत अच्छी सब्जी इसकी होती है। और यहाँ से देखिए गाँव कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये इनका पुराना मकान है, और ये जो होता है ना, ये इसको हमारे यहाँ पटाल बोलते हैं। तो ये पटाल से बना हुआ मकान है, और अधिकतर यहाँ सारे जितने भी मकान हैं पटाल से ही बने हुए हैं। और जो सीमेंटेड मकान बन रहे हैं वो अब जाके बन रहे हैं जब यहाँ पर रोड आई है। अभी काफ़ी मतलब इससे पहले यहाँ पर लाइट का अभाव था, और बिजली का अभाव, पानी का अभाव, अब जाके यहाँ पे पूर्ति हो रही है। इन घरों में ना तो पंखा की ज़रूरत पड़ती है, ना फ्रीज की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ का वातावरण हमेशा एक जैसा रहता है, और यूँ माने कि यहाँ का वातावरण ज़्यादा ठंडा ही रहता है। और फरवरी के माह में यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट पे ये गांव है। और इनके घरों में मैंने एक मज़ेदार चीज़ देखी कि इन्होंने बोरी में बहुत कुछ भर रखा था। तो मैंने इनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है। तो इन्होंने कहा कि ये चीज़ ना मेहंदी बनाने के काम आता है, और इसको हमारे यहाँ सेवाल बोलते हैं। तो मैं हैरान हो गई कि सेवाल का इस तरह भी प्रयोग होता है। और इसकी जो रेट है ये 210-20 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है, और इतना ज़्यादा इन्होंने इसमें भर रखा था। तो ये ऋषिकेश देहरादून जाके और फिर इससे मेहंदी बनती है। तो देखिए कुछ इस तरह का है, और ये पेड़ों पर और पत्थरों पर लगा रहता है, और उससे वहाँ से छिल के और फिर निकाला जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये भी दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पुराने टाइप के घर जो थे, तो इन पे देखिए ये दरवाजे बहुत छोटे होते थे और नीचे होते थे इनके दरवाजे। और यहाँ पे देखो कितने मोटे ताला लगा हुआ है और काफ़ी मजबूत। और देखो यहाँ पे संगल लगी हुई है। तो पहले ज़माने के ऐसे ही लॉक लगे रहते थे, और ये भी यहाँ मुझे देखने को मिला। और ऊपर देखिए ये ना छाजा होता है, ये पत्थर का बना होता है, और इसमें बैठने का काम आता है। तो इसे हमारे यहाँ छाजा बोलते हैं। और ये जो सीढ़ी है ये पूरी पत्थरों से बनी हुई है। पास में यहाँ पर क्या था, एक कुठार था। तो मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैं वहाँ पर आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे देखो एक मजबूती से एक ताला लगा हुआ था और एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। जब मैंने पूछे तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बोया देवता है, और उनके लिए यहाँ पे ना धान वगैरह रखा जाता है। तो ये तो मुझे पता था कि इसमें धान वगैरह रखा जाता है, लेकिन इनके गाँव में स्पेशल जो है ये भगवान के लिए, मतलब जो बोया देवता है ना इनके, तो उनके लिए रखा जाता है। और यहाँ पे भी दरवाजे थे इस साइड में, और इस साइड से भी, और इस साइड से भी दरवाज़ा था। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर गांव है, शहरी माहौल से काफ़ी दूर है, और यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल शांत माहौल है। लोग अपने कामों में व्यस्त है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ के लोग जो है यहाँ कम रहते हैं, और अपने छानियों में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ इनके गाय भैंस वगैरह रहती है, तो ये वहाँ ज़्यादातर रहते हैं। तो जिनके घर में आज हम आए थे वो भी अपने घर पे नहीं रहते हैं, वो स्पेशली हमारे लिए आज अपने घर में आए हैं। वो ऊपर डांडों काठियों में ऊपर इनके भयाना होते हैं ना, वहाँ पे गाय भैंस रहती है उनके वहाँ, तो ये वहीं रहते हैं ज़्यादातर। वहीं उनको चराते हैं, और वहीं दूध दाँत निकाल के वहीं रहते हैं। और महीने में आते हैं, फिर या तो महीने में एक दिन आएंगे, या फिर महीने में 2 बार आते हैं। लोगों का दिल साफ़ होता है, और अगर यूँ कहिए तो सादा जीवन और उच्च विचार होते हैं, काफ़ी व्यवहारिक टाइप के होते हैं, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं यहाँ के लोग। तो अभी हो गया हमारा लंच टाइम। हम यहाँ पे लंच टाइम हो गया, मतलब दिन की बज चुके हैं, 2:30 बज गए हैं, क्योंकि 12 बजे तो हम घर से आए थे। और अभी हमारा लंच यहाँ पे हो रहा है। पहले देखिए किचन कितना प्यारा है। गांव के किचन ऐसे होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, और स्पेशली आग वाले होते हैं। मैंने पहले आपको भी बताया था। और ये किचन तो कुछ अलग ही है। अब इन्होंने लकड़ी की व्यवस्था कर रखी है, और इस तरह से यहाँ पे मिट्टी का बना हुआ है, और ये दरवाज़ा है वहाँ से। और यहाँ पे देखिए ये चूल्हा है, यहाँ पे देखिए चूल्हा है। और गांव में जो है चूल्हे से ही खाना बनाते हैं सब्जी। तो हमारा जो लंच है देखो, लेंगड़ा की सब्जी है, और इसमें बिल्कुल घर का प्योर घी है, और रोटी हमारे लिए। तो इस तरह से आज हम इस लंच का आनंद लेंगे। लंच करने के बाद देखा तो बाहर पे देखिए कैसे लोग बैठे हुए हैं, और ये हर जगह का माहौल है कि लेडीज़ एक दूसरे के घर में बैठती है,
और फिर एक दूसरे से बातें करते। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे थे और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर इनको देखकर। हम यहाँ कम से कम 4-5 घंटे बैठने के बाद, इनसे मिलने जुलने के बाद अब जा रहे हैं अपने घर। और यहाँ से काफ़ी लगभग 3:30 हो गया और 5:30-6 बजे तक हम बूढ़ा केदार पहुँचेंगे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, नया एक्सपीरियंस, नया अनुभव, नए लोग थे। और ये देखिए यहाँ पर इन्होंने रिंगाल ला रहे हैं और कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। इस रिंगाल से ये स्वेटर बनाएंगे, मुरेठी बनाएंगे, घीड़ा बनाएंगे और इस तरह से यहाँ के लोगों का जीवन जो है बहुत मेहनत भरा है। फूफू जी हमें छोड़ने आ रही थी ये हमारी फूफू जी ये हमें छोड़ने आ रहे थे। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे घर की तरफ। ठीक था मैं ठीक फिर था। तो हमें ये दे रखी इन्होंने इसमें मट्ठा। हाँ जी हाँ जी ठीक 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 था ठीक। तो ये देखिए इन्होंने हमें क्या क्या दे रखा है सामान मट्ठा वगैरह, घी वगैरह। यहाँ के लोग काफ़ी मेल मिलाप वाले लोग होते हैं और काफ़ी अच्छे व्यवहार के होते हैं। और इनके साथ जो रिश्ता होता है ना हमारा, एक रिश्ता, इसका नाम बोलते हैं सहत्या का रिश्ता। तो सहत्या का मतलब एक दूसरे की सहायता करते हैं हम लोग। तो हम थोड़ा शहर मतलब जहाँ पे मार्केट वाली जगह में रहते हैं और ये लोग मार्केट से काफ़ी दूर रहते हैं। तो आपस में एक कॉन्टेक्ट मतलब एक रिश्ता बन जाता है हम लोगों का। तो ये काफ़ी पुराना रिश्ता है इनके साथ में, लगभग 10-15 साल 10-15 साल पुराना रिश्ता होगा। और मम्मी से बना ये रिश्ता। तो मम्मी बूढ़ा केदार में शॉप है तो यहाँ से आते हैं लोग, तो बस इनसे रिश्ता बन गया और इतना गहरा रिश्ता बन गया कि हम इनके शादी विवाह में आते हैं और ये हमारी शादी विवाह में आते हैं। और इस तरह से प्यारा सा रिश्ता बन गया हम लोगों का। तो हम जब भी मैं मायके आती हूँ तो मैं आती हूँ, वैसे मैं इधर कभी नहीं मैं आई, मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आ रही हूँ। तो इस बार मैंने कहा मैं घूमने चली जाती हूँ। काफ़ी टाइम बोलते हैं कि ऊपर आए कर ऊपर आए कर। तो आज मैं यहाँ आ गई और यहाँ देख मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वाला जो खेत है ये राजमा की दाल का खेत है और इधर राजमा जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। तब थोड़ा सा पैदल चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं रोड पे और यहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी है। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। बारिश वाला मौसम भी लग रहा है, क्या पता बारिश हो जाए। तो हमें बारिश तो आज नहीं होनी चाहिए वैसे। अभी हम रास्ते में अभी एक सब्जी तोड़ेंगे जिसको पहाड़ी सब्जी, जिसको हमारे यहाँ लेंगड़ा बोलते हैं। तो वो सब्जी हम लेते हुए चलेंगे आज। अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और अभी रास्ते में हम लेते चलेंगे पहाड़ी सब्जी, लेंगड़ा की सब्जी। अब देखते कहाँ पे मिलती है हमें सब्जी। वैसे तो हर जगह पे है सब्जी, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा होगी हम वहीं पे रुकाएंगे अपनी स्कूटी को और वहीं से अपनी पहाड़ी सब्जी लेते हुए चलेंगे। यहाँ से बूढ़ा केदार अभी 18 किलोमीटर दूर है और हमें जाना है बूढ़ा केदार। है यहाँ के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गाय भैंस को पालना पड़ता है और इनका जीवन इसी तरह से यापन होता है। खेती वगैरह यहाँ के लोग कम करते हैं, ज़्यादा यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं और दूध बेचकर, घी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं और खुद भी अपना खूब सारा घी खाते हैं। तो इस तरह से यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। 5-7 किलो घी थी अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी हम जिनके घर पे जा रखे थे इन्होंने हमें कम से कम 8-10 किलो घी दे रखा है और मुझे स्पेशली अलग दिया और मम्मी को स्पेशली अलग दिया। तो यही एक रिश्ता है हमारा, बस हम आपस में एक दूसरे को देते रहते हैं, इसलिए सहते का मतलब सहायता करते रहते एक दूसरे की बस। और अभी हम काफ़ी टाइम बाद यहाँ आए और ये हमें कॉल पे कॉल कर रहे थे कि ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। तो इसलिए हम ऊपर आए हैं इनकी कॉल करने पे। और वो भी ये कॉल कहाँ पे करने के लिए दूर जाते हैं और तब जाके कॉल करते हैं। नेटवर्क नहीं होता है, नेटवर्क जिस दिन उन्हें कॉल करनी पड़ती है अपने घर से कम 1-2 किलोमीटर दूर जाके फिर ये हमें कॉल करते हैं कि आज आपको ऊपर आना। तो स्पेशली एक दिन फिक्स करके फिर हम ऊपर आते हैं। तो आज इन्होंने हमें ऊपर बुला रखा था इसलिए हम आज आ गए। अभी हम रुक गए हैं यहाँ पे पहाड़ी सब्जी, लेंगड़ा की सब्जी तोड़ने के लिए और अभी मैं आपको दिखाऊंगी लेंगड़ा की सब्जी कैसी होती है। और इसकी सब्जी तो हमने अभी खाई थी, सब्जी तो बहुत टेस्टी हो रही थी, लेकिन अभी मैं आपको सब्जी दिखाऊंगी सब्जी कैसी होती है। इस जंगल में और यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि यहाँ से 1-2 लेंगड़ा दिख रहे थे तो हम देखेंगे यहाँ लेंगड़ा है कि नहीं है। अभी हम ऊपर की तरफ यहाँ पे तो बहुत है, देखिए यहाँ पे क्या है दिखाने दे। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे हैं। ये देखिए मम्मी को मिल गए, बहुत कम मिले हैं। ये देखो इतने ही मिले हैं मुझे, तो मुझे तो नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा। मम्मी बोल रही है कि एक बार 20 लेंगड़ा भी होता है और एक बार ऐसे होते हैं सब्जी वाले। तो मैं थोड़ा डर रही हूँ कि कहीं 20 लेंगड़ा ना हो इसमें। देखिए एक सब्जी हमें और मिल गई है, इसको ढलण बोलते हैं हमारे यहाँ और इसकी ना बहुत टेस्टी कापली बनती है। और मम्मी बोल रही है मैं तोड़ती हूँ बोले से अभी सब्जी के लिए।
लग भी गई है। हाँ, और ये कंडाली की तरह ही होती है, जैसे कंडाली की कापली मैंने आपको दिखाई थी ना पहले वाले ब्लॉग में, तो ये उसी की तरह होती है। और इसकी बहुत अच्छी सब्जी है, इसकी अच्छी कापली बनती है। तो ये देखिए हमने कितने सारे लेंगड़ा की सब्जी तोड़ दी है, लेकिन अभी हमारा इतना से काम नहीं चलेगा। अभी हम फिर तोड़ेंगे और दूसरी जगह पर। और ये देखिए मेरे पाँव पे जोंक लग गई। दिखाओ दिखाओ दिखा दो। ये देखो जोंक, और ये देखो ये जोंक मेरे पे चिपक रखी थी। तो ये देखिए यहाँ की रोड का, यहाँ का मौसम का और यहाँ के प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है। जब हम ऊपर आए थे तब तो ये रोड बिल्कुल क्लियर थी, और अभी देखिए यहाँ पे एक पेड़ गिर रखा है, और अब इससे आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारा। तो मम्मी इस तरह से तोड़ रही है। तो देखो मम्मी कैसे रोड साफ कर रही है। ये भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। देखिए कैसे हम ऊपर ज़्यादा टाइम बिल्कुल सही था रास्ता, और अभी ये रोड यहाँ पे आ गई और इतनी मुश्किल से हमने भी स्कूटी निकाली है। तो ये भी एक अलग ही अनुभव है। कभी भी प्रकृति के साथ, कभी प्रकृति हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। तो ये आज मुझे पता लग गया। तो एक जगह पे हमने लेंगड़ा तोड़ दिए हैं और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा नीचे से कि यहाँ पे लेंगड़ा हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ही थे। और यहाँ पर मम्मी को बहुत सारी लेंगड़ा की सब्जी मिल गई है। मम्मी बोली जल्दी आवल ऊपर खूब सारे तोड़ बन फटाफट। तो यहाँ पे भी बहुत अधिक मात्रा में हमें लेंगड़ा की सब्जी मिल गई है, और जिसको लेंगड़ा की सब्जी चाहिए वो हमसे संपर्क कर सकता है। ये देखिए इधर यहाँ पर, ये देखिए इतनी सारी है। तो यहाँ पे हमें बहुत अधिक मात्रा में लेंगड़ा की सब्जी मिल गई। पहली वाली जगह पे उतनी सब्जी नहीं थी जितनी इस जगह पर है। मम्मी पहले जगह पे आ रही थी तो मम्मी ने कहा इसी जगह पे चल, यहाँ पे बहुत सारे होंगे। तो ये देखिए मुझे तो थक भी लग गई। तो ये देखिए इसमें भी हमने लेंगड़ा की सब्जी भर दी। ये भी लेंगड़ा की सब्जी है और ये भी सब्जी है। तो हमने इतनी सारी अभी सब्जी तोड़ी। हाँ, तो 1 महीने की सब्जी तोड़कर हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और आज खूब मज़ा आ गया हमें लेंगड़ा की सब्जी तोड़ने में। और मम्मी को तो यहाँ का अनुभव है कि किस जगह पे कितने लेंगड़ा मिलते हैं। मम्मी एक ही जगह पे ले गई, पहली वाली जगह पे उतने नहीं थे, लेकिन एक जगह पे ले गई और मम्मी ने कहा यहाँ बहुत सारे होते हैं कि इधर ही चलते हैं। और वहाँ गए और इतने सारे कि कम से कम आधा हमने तोड़ दिया और उससे ज़्यादा अभी वहाँ पर है। तो किसी को आना है तो इधर आ जाना लेंगड़े की सब्जी के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं बूढ़ा केदार मार्केट में और यहाँ से हम निकलेंगे अपने घर की तरफ। तो फाइनली 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और इतनी थक लग चुकी है और पहुंच चुके हैं हम अपने घर। और घर आने के बाद देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ हमें जो हमारी फूफू जी है उन्होंने हमें क्या क्या दिया था। तो देखिए ये है इसमें घी, और ये कम से कम 5 किलो घी होगा। और ये इसमें 2 किलो ये स्पेशली मेले दे रखा है, तो इसे मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी। और ये है इसमें देखिए इनके यहाँ ना ये मारचू बहुत ज़्यादा होता है, तो ये मारचू का आटा है और ये साबुत मारचू है और ये इसमें राजमा की दाल है। तो ये सारा सामान उन्होंने हमें दिया। तो ऐसे होते हैं भाई, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के नहीं होते हैं लेकिन खून से भी बढ़कर होते हैं। इतना दूर है गांव और इनके साथ हमारा एक ऐसा रिश्ता है कि जो जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सके कर होते हैं। और ये हमारे कुछ ऐसे ही रिश्ते हैं। तो इनके हम हर टाइम जाते हैं, जब भी गर्मी की छुट्टी में आते हैं तो हम इनके गाँव जाते हैं। बस इस बार ये हुआ कि मैंने ब्लॉग बना दिया और आपके साथ अपना रिश्ता शेयर कर दिया। और लेंगड़ा की सब्जी तो आपने देख ली थी, हम फुल कट्टा भर के लागे थे और इतने सारे लेंगड़ा उस जंगल में थे कि हमारे लिए जगह ही नहीं हुई। इतनी मुश्किल से लाए हम कट्टा भर भर के। अब इसको हम ऋषिकेश ले जाएंगे सब्जी को। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए जितना इजी ब्लॉग दिखने में लगता है उतना इजी ब्लॉग बनाने में नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत काम होता है। तो अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए शुभ रात्रि। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।